जय श्री राम। अधिकांश लोग दीपावली के पावन पर्व के विषय में ये प्रश्न करते हैं। जैसा कि सभी लोगों को पता है कि दीपावली का पावन पर्व भगवान श्री राम के 14 वर्ष के वन गमन के बाद लौट करके अवध में आगमन के सुंदर उत्साह के रूप में मनाया गया था और सारे अयोध्या वासियों ने भगवान के स्वागत में दीपमाला जो प्रज्वलित की थी, इसी के लिए कार्तिक अमावस्या पर सुंदर भाव से हम आप सभी लोग आज भी उसी रूप में दीपावली मनाते हैं। अपने अपने घरों में मिठाइयाँ बनाते हैं, एक दूसरे को बधाई देते हैं और सुंदर भाव से अपने अपने घरों में रोशनी करते हैं, प्रकाश करते हैं, दीपमाला प्रज्वलित करते हैं। लेकिन इसके साथ साथ कई लोगों का एक प्रश्न भी है। वो लोग पूछते हैं, उनका प्रश्न है कि दीपावली के अवसर पर यदि भगवान श्री राम लौट कर आए थे और इस उपलक्ष्य में मनाया जाता तो भगवान श्री राम की उस दिन पूजा क्यों नहीं होती? उस दिन हम श्री गणेश, श्री लक्ष्मी और सरस्वती जी की पूजा करते हैं, तो ऐसा क्या कारण है? लक्ष्मी जी के साथ गणेश जी की पूजा केवल दीपावली के अवसर पर ही होती है। वैसे अधिकांश जब भी पूजन होता है, अनुष्ठान होता है, कर्मकांड में आपने देखा होगा तो हर समय गौरी और गणेश का पूजन होता है, पर कार्तिक अमावस्या के दिन ही लक्ष्मी माता के साथ गणेश जी का पूजन होता है। तो लोगों के मन में अनेक अनेक प्रश्न है कि ऐसा क्यों होता है। तो हमने भी कुछ स्वाध्याय किया, कुछ संतों के द्वारा सुना, तो कुछ कथानक ऐसे हैं जो हमें पढ़ने में भी आए। एक कथानक बड़ा प्यारा है और ऐसा कहा जाता है कि एक बार एक संत ने बड़े सुंदर भाव से श्री की आराधना की, लक्ष्मी जी की आराधना की। लक्ष्मी माता जब सुंदर भाव से प्रसन्न हो गई और कहा वरदान मांगिए, तो संत ने सोचा क्या मांगूं? कभी ऐसा हो जाए कि मैं जो मांगूं शायद माँ मुझे उससे ज़्यादा देने वाली हो, तो ऐसे में मेरा नुकसान हो जाएगा। तो साधु को लगा कि माँ पर ही छोड़ देते, माँ जो आपको अच्छा लगे वो दे दीजिए। लक्ष्मी माता को बड़ी प्रसन्नता हुई। लक्ष्मी जी ने कहा, एक सम्राट के भाग्य में जो सुख होता है वो सब सुख में आपको, वो सब ऐश्वर्य मैं आपको प्रदान करूँ। साधु प्रसन्न हो गए। अब जो लक्ष्मी माता जिसके जीवन में आ जाए, तो राज आने के बाद, ऐश्वर्य आने के बाद, पद आने के बाद मद तो आता ही है। ये सहज भाव है, स्वभाव है। तो साधु के जीवन में भी थोड़ा सा मद आने लगा कि लक्ष्मी जी की मेरे ऊपर कृपा हुई है। एक दिन एक सम्राट के राज दरबार में आए और भरी सभा में सम्राट के मुकुट में जाकर के एक धक्का दिया। साधु ने जैसे ही धक्का दिया तो राजा का राजमुकुट नीचे गिरा। सारी सभा एकदम से उठ करके खड़ी हो गई। सब लोग पकड़ने के लिए, मारने के लिए दौड़े साधु को। उसी समय सबने आश्चर्य से देखा कि एक सर्प राजा के मुकुट में से निकल करके भागा, क्योंकि भगवती लक्ष्मी की कृपा पात्र थे साधु तो सब लोग आश्चर्यचकित रह गए और सबके मन में ऐसा आया, राजा के मन में भी ऐसा आया कि शायद साधु इतना चमत्कारी है और ऐसा त्रिकालज्ञ कोई दृष्टि है साधु के पास, जो साधु ने दूर से ही देख लिया कि मेरे मुकुट में कोई सर्प है और मेरी मृत्यु से मुझे बचाने के लिए सब किया। राजा प्रसन्न हो गए। राजा ने अपने बिल्कुल करीब का सिंहासन, अपने करीब का ही एक आसन दे दिया, मंत्री बना दिया साधु। और ये पूर्ण कृपा भगवती लक्ष्मी की थी। धीरे धीरे समय व्यतीत होने लगा, जैसे जैसे सम्मान मिलने लगा, जैसे जैसे पद बढ़ने लगा, जैसे जैसे सुख मिलने लगा, वैसे वैसे साधु की साधना तो कम होती चली गई और अभिमान बढ़ता चला गया। बस यही एक सूत्र है जिस पर ध्यान देना। जीवन में कभी पद मिल जाए, ऐश्वर्य मिल जाए, धन मिल जाए, शोभा मिल जाए, सुंदरता मिल जाए, तो भी साधना मत छोड़ना और अभिमान को कभी जीवन में आने मत देना। थोड़ा सा यहाँ गड़बड़ हो गई, जैसे ये सब मिला तो साधना कम हो गई और अभिमान बढ़ने लगा। एक दिन की बात, भरे दरबार में साधु ने राजा का हाथ पकड़ा और दरबार से खींच करके बाहर ले गया। सारे दरबारी आश्चर्य में पड़ गए कि क्या हुआ। सारे लोग भागते हुए बाहर गए। उसी समय
भगवती लक्ष्मी का कुछ ऐसा आभास था, उनकी कृपा थी, तो थोड़ी देर में ही भूकंप आया और सारा महल गिर गया। और जब महल गिरा तो लोगों के मन में ये निश्चित हो गया कि निश्चित ही साधु को कोई दिव्य दृष्टि मिली हुई है, आज साधु ने ही हम सबके प्राण बचाए। राजा तो इतने प्रसन्न हो गए, राजा ने अपना राज्य ही साधु को दे दिया और राजा स्वयं साधु बन करके वन जाने के लिए तैयार हो गए। लेकिन उसी समय एक घटना घटी, जैसे ही सिंहासन मिला, राज मुकुट मिला, तो साधु की साधुता चली गई, अभिमान जाग गया, राजमद आ गया। और उस मद में, उस अभिमान में भर करके एक त्रुटि हो गई उस साधु से। उस दरबार में एक कोई ऐसा स्थान था जहाँ श्री गणेश जी की मूर्ति थी। तो ऐसा कथानक हमने पढ़ा है, सुना है संतों से कि एक दिन उस साधु ने श्री गणेश जी की उस मूर्ति को हटाने के लिए आदेश दे दिया कि ये मूर्ति यहाँ अच्छी नहीं लगती, इनको हटाओ यहाँ से। और इस बहाने से गणेश जी का अपमान कर दिया। और जब गणेश जी का अपमान कर दिया तो गणेश जी विघ्नेश्वराय वरदाय हैं, तो सभी विघ्नों के हरने वाले भी हैं और करने वाले भी हैं। तो आज जब गणेश जी का अपमान हुआ तो गणेश जी ने रुष्ट होकर के संपूर्ण जो ऐश्वर्य था उन सब ऐश्वर्यों का हरण कर दिया। और एक दिन वो समय आया कि साधु के जीवन में सब कुछ उल्टा होने लगा। और एक दिन की घटना ऐसी बनी कि राजा ने उसको, साधु को लेकर कारागृह में बंद कर दिया। राजा पुनः सम्राट बन गया था। जब साधु ज़्यादा परेशान हो गए तो फिर भगवती लक्ष्मी का स्मरण किया, साधना की, कारागृह में ही भगवती लक्ष्मी को याद किया। लक्ष्मी माता ने कहा, आज मैं आपका कुछ सहयोग नहीं कर सकती, आज आपने भगवान गणेश जो प्रथम पूज्य हैं उनका अपराध किया है, तो पहले गणेश जी की स्तुति करिए, गणेश जी को मनाइए, उसके बाद आप मुझे पुकारेंगे तो मैं आपकी सहायता के लिए। और ये उस साधु की साधना का फल था। गणेश जी की आराधना की गई, बाद में भगवती लक्ष्मी की आराधना उस साधु ने की। और कार्तिक अमावस्या का वो दिन था जिस दिन उस साधु पर श्री गणेश और लक्ष्मी जी की पूर्ण कृपा बनी। तो ऐसा कुछ लोगों का मानना है, कुछ संतों का भाव है कि इसलिए कार्तिक अमावस्या के दिन गणेश जी और लक्ष्मी जी की साथ में पूजा होती है। इसके साथ साथ कुछ लोगों का ये भी मानना है कि ऐश्वर्य की देवी है भगवती लक्ष्मी, और जब ऐश्वर्य आता है, धन आता है, पद आता है, सुंदरता आती है, तो जीवन में अभिमान अवश्य आता है, बुद्धि जरूर बिगड़ती है। तो ऐसे में बुद्धि के देव हैं श्री गणेश, और श्री गणेश की साथ में पूजा अर्चना करना बड़ा ही आवश्यक है, क्योंकि गणेश जी को यदि आप मनाते रहेंगे तो आपकी बुद्धि सही चलती रहेगी, आपकी बुद्धि सद्बुद्धि बनी रहेगी और आप शुभ कर्मों में लगे रहेंगे। तो केवल धन आ जाए ये बड़ी बात नहीं है, धन कमा लेना बड़ा नहीं है, धन को सही प्रकार से उपयोग करना ज़्यादा बड़ी बात है। तो विशेष रूप से श्री लक्ष्मी के साथ गणेश जी की पूजा इसलिए भी आवश्यक है कि लक्ष्मी जी ऐश्वर्य धन देने वाली देवी हैं, तो गणेश जी बुद्धि देने वाले, सद्बुद्धि देने वाले देव हैं, और भगवती सरस्वती वाणी की देवी हैं। तो ये तीनों जब जीवन में आए और शुभ लेकर के आए तो हमारे आपके जीवन में अकल्पनीय घट सकता है, जो हमने कभी सोचा ही नहीं। हमारी बुद्धि शुभ हो, हमारी वाणी शुभ हो, सबके प्रति मंगल बोलने वाले हो, और हमारे जीवन में लक्ष्मी माता की कृपा बनी रहे। इस भाव से हम आप सभी लोग इस दीपावली गणेश जी, लक्ष्मी माता और सरस्वती माता का भाव से पूजन अर्चन करें और दिव्य भाव से सबके लिए प्रार्थना करें। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया। जय श्री